देखिए मैंने बनाया है बेसन के लड्डू और आप ताजुब करोगे कि इसकी जो ट्रिक है बेसन के लड्डू की बनाने की बहुत ही अलग सी है। आपको बिल्कुल भी बेसन को भूनना नहीं है, आपको घंटों भर खड़े नहीं रहना है चूल्हे के सामने और भूनते रहना है बेसन को। तो ये जो ट्रिक है बहुत ही आसान है। इस ट्रिक से बहुत ही आसान तरीके से आप बेसन का लड्डू बना सकते हो और जो नौसिखिए हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है ये ट्रिक। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बेसन के लड्डू में बहुत ज़्यादा घी पड़ जाता है, इस वजह से जो बेसन का लड्डू होता है वो एकदम गिर जाता है, वो परफेक्ट शेप में नहीं आता है। तो क्या उपाय किया जाए कि आपका बेसन का लड्डू बहुत ही बढ़िया तरीके से बन के निकल के आए और आपकी जो मेहनत है बेसन को भूनने की वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बिना भूने आप ये बेसन के लड्डू बना सकते हो। तो कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे आधा कप सूजी, ये बारीक सूजी है। और अगर आपके पास मोटी सूजी यानी कि जो जाड़ी सूजी होती है वो होगी तो वो भी आप डाल सकते हो। तो हमें यहाँ पे धीमी आंच पर करीबन 10 मिनट तक इसे भूनते रहना है। हमें यहाँ पे सूजी को ब्राउन नहीं करना है, इसका जो रंग है वो हमें चेंज नहीं करना है। तो 10 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं और सूजी यहाँ पे बढ़िया तरीके से भून चुकी है। तो गैस को हम यहाँ पे बंद कर देंगे और ये जो सूजी है उसे हम बर्तन में निकाल लेंगे और सूजी को हम यहाँ पे ठंडा होने रख देंगे। जब तक यहाँ पे सूजी ठंडी होती है हम बेसन की तैयारी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बेसन की तैयारी हम करने वाले हैं बेसन की लड्डू बनाने के लिए वो बहुत ही अलग सा है। तो मैं यहाँ पे बर्तन के अंदर 1.5 कप बेसन डाल दूँगी। अब इसमें हम डाल देंगे गर्मा गर्म घी और मैंने 2 टेबलस्पून घी को गर्म कर लिया है और ये जो गर्मा गर्म घी है वो बेसन में डाल देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा गर्म है और बहुत ही सावधानी से हमें इस बेसन को अच्छे से घी में मिलाना है और इसका मोइन करना है। तो देखिए बढ़िया तरीके से मोइन हो चुकी है और इस तरह से हम अगर दबाएंगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि मोइन बढ़िया है। अगर ये टूट रहा होगा तो ऊपर से आप आधा टेबलस्पून या 1 टेबलस्पून घी डाल सकते हो गर्मा गर्म। अब हम यहाँ पे बेसन को गूंदने वाले हैं। हम यहाँ पे बेसन का मुलायम आटा तैयार करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और हमें यहाँ पे इसे बढ़िया तरीके से गूंदना है। पहले तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा लगेगा, जितना पानी ये एब्जॉर्ब करेगा सोक करेगा उतने ही बढ़िया तरीके से हमारी जो रेसिपी है बन के तैयार होगी। आप सोचोगे कि मैं यहाँ पे बेसन का लड्डू बनाने वाली थी लेकिन मैं तो यहाँ पे बेसन को गूंदने लग गई हूँ। तो जी हाँ, बहुत ही आसान ट्रिक है क्योंकि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि बेसन को भूनते हैं घी में तो बहुत ज़्यादा घी हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा वक्त लगता है बेसन को भूनने के लिए। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पे आटा मैंने गूंद लिया है, मुलायम सा हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और इसे चिकना कर लेंगे। तो आटा यहाँ पे तैयार हो चुका है। अब मैंने लिया है चकली का साँचा। तो ये जो सेफ वाली प्लेट है इस तरह की वो हम यूज़ करेंगे और अब ये जो साँचा है उसे मैं चिकना कर लेती हूँ घी से, आप चाहो तो तेल से भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसन का जो आटा हमने गूंदा है वो लेंगे और इस तरह से इसका रोल बना के इसमें साँचे में डाल देंगे। दूसरी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे तेल गरम कर लिया है और आंच को मैंने यहाँ पे मध्यम रखा है। जिस तरह से हम सेव की रेसिपी बनाते हैं बस वैसे ही हमें यहाँ पे सेव तैयार करने हैं। तो यहाँ पे बढ़िया तरीके से जो सेव है वो तल रहा है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होने वाली है बेसन के लड्डू बनाने के लिए क्योंकि ये ऑलरेडी सेव के रूप में अच्छे से फ्राई हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा इसे भूनने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो आपकी जो मेहनत है 1-1 घंटा तक खड़े रहने की और बेसन को भूनते रहने की वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे सेव एकदम तल के तैयार हो चुके हैं। अब इसे निकाल लेते हैं हम प्लेट में और इसी तरीके से जो बाकी के जो सेव हैं वो भी हम तल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो बेसन के सेव है तल के तैयार हो चुके हैं और ये पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे तोड़ के दिखा देती हूँ। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे से हैं ये और बहुत ही बढ़िया तरीके से फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम हाथों की सहायता से इसे तोड़ लेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से ये टूट रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्रंची सा है और बहुत ही बढ़िया तरीके से तल भी चुका है।
अब हमने यहाँ पे सारे के सारे जो सेब है वो तोड़ लिए हैं। थोड़ा थोड़ा करके हम मिक्सर जार के अंदर सेब डालते जाएंगे और इसे हमें दरदरा पीस लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो सेब है उसका जो पाउडर है तैयार कर लिया है और जैसे कि आप देख रहे हो ये पाउडर फॉर्म में है और इसमें एक भी दाना नहीं दिख रहा है सेब का। अब हम पलट देंगे उस परात में जिसमें हमने भुना हुआ सूजी डाला है और इसी तरीके से हम बाकी का जो सेब है उसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे और परात के अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे सारे का सारा जो सेब हमने तल के तैयार किया है उसका हमने पाउडर बना लिया है और परात में डाल दिया है। अब मिक्सर जार में हम आधा कप शक्कर डालेंगे और इसका पाउडर बना लेना है। मेरे पास जो इलायची है वो पाउडर फॉर्म में है तो मैं इसके अंदर इलायची नहीं डालने वाली हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है रेडीमेड, आप इसके अंदर इलायची डाल दीजिए। देखिए यहाँ पे शक्कर मैंने पीस लिया है तो ये जो शक्कर का पाउडर है वो हम साइड में रख देंगे। मैं यहाँ पे अमूल घी का इस्तेमाल कर रही हूँ और हम यहाँ पे बर्तन में 5 टेबलस्पून घी डालेंगे और बहुत ही धीमी आंच पे हमें घी को गर्म करना है। तो देखिए घी यहाँ पे गर्म हो चुका है और अब आंच को हम बंद कर देंगे। तो ये जो सेब का पाउडर हमने तैयार कर लिया है तो अब हम सेब के पाउडर को और जो सूजी है जिसे हमें भूनी थी वो आपस में इसे मिला लेंगे हम और अच्छे से हमें इसे मिलाना है। क्योंकि यहाँ पे घी गर्म है अभी हम शक्कर का पाउडर नहीं डालेंगे, नहीं तो ये होगा कि शक्कर पानी छोड़ने लग जाएगी और ये जो जितना भी आपने मेहनत किया है सब वेस्ट हो जाएगा। तो पहले हम घी को अच्छे से मिलाएंगे बेसन के अंदर और हमें बीच बीच में थोड़ा सा चेक करना है कि अच्छे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सा घी हम डालते जाएंगे, करीबन 1 या 2 टेबलस्पून हम घी डालेंगे और अच्छे से हमें मिलाना है। ये जो बेसन का लड्डू है वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हमने यहाँ पे कुल मिला के 4 टेबलस्पून घी का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पे जो घी है पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे शक्कर का पाउडर। एक बात का ध्यान रखिए कि घी यहाँ पे गर्म नहीं होना चाहिए या जो भी हमने सेब का पाउडर तैयार किया है वो गर्म नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से ठंडा होना चाहिए, तभी आप शक्कर का पाउडर डालिए। तो अब अच्छे से हम यहाँ पे जो शक्कर का पाउडर है वो भी मिला लेंगे। तो यहाँ पे शक्कर और सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब हम इसे बांधेंगे। जिस तरह से बेसन के लड्डू को बांधा जाता है वैसे ही बांधना है। पहले स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये टूट रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा प्रेशर से उसे दबाओगे तो अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। और देखिए मैं इस तरह से दोनों हाथों से ये जो लड्डू है जो हम तैयार कर रहे हैं उसे हल्के हल्के हाथों से दबाना शुरू कर दिया है और इस तरह से हल्के हल्के हाथों से अब हम इसे घुमा लेंगे। तो जो मेहनत आपको बेसन को भूनने के लिए लगती थी, और काफ़ी बार ऐसा होता है कि बेसन के लड्डू बनाने का तो बहुत शौक होता है लेकिन अंदाजे का थोड़ा सा ऊपर नीचे फ़र्क पड़ जाता है घी का और बेसन का, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बेसन बन नहीं पाता है और बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो जाता है और वो गोल आकार उसका नहीं बन पाता है और एकदम चपटा सा हो जाता है। तो यही कारण है कि घी अगर ज़्यादा चला जाए तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और आपका सारा का सारा जो मेहनत होता है वेस्ट हो जाती है, पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। ये जो ट्रिक है बहुत ही बढ़िया है क्योंकि आपको अंदाज़ा होगा कि जो घी आप डाल रहे हो वो उतना सफिशिएंट है कि नहीं है एक बेसन को बांधने के लिए, और ज़्यादा घी पड़ने का इसमें कोई संभावना भी नहीं है। तो देखिए बढ़िया तरीके से ये जो बेसन के लड्डू है तैयार हो चुके हैं। अब इसे हम सजा लेते हैं पिस्ता के साथ। आप चाहो तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स भी काट के डाल सकते हो, लेकिन मैंने इसे एकदम ट्रेडिशनल ही रखा है, कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ इलायची पाउडर है। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक से आप बना सकते हो बेसन के लड्डू। तो बहुत ही कम मेहनत में आप बेसन का लड्डू बना सकते हो और आपका जो बेसन का लड्डू है बहुत ही परफेक्ट शेप में आ जाएगा और भूनने की जो मेहनत होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो इस दिवाली में आप ज़रूर बनाइएगा इस ट्रिक से ये बेसन के लड्डू। मुझे 100% यकीन है कि इस ट्रिक से आप बेसन के लड्डू बहुत ही आसान तरीके से बना लोगे और आपकी मेहनत भी बर्बाद नहीं होगी। तो इस दिवाली आप ज़रूर बनाइएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।